स्थूलात् सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान करना। सद्गुरु कबीर ने भी कहा है, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरति निरति थिर होए, कह कबीर वह पलक ही कल्प बराबर होए। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति है। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। मन बुद्धि चित्त आत्मा द्वारा जाने जाते हैं। इसका मतलब आत्मा से स्थूल है, वाणी और स्थूल है, इंद्रियां और स्थूल है, तन। हम क्रम बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए पहले तन की स्थिरता, तन स्थिर हो। इसीलिए बैठने के लिए स्थिर आसन की बात कही जाती है, स्थिर सुखासनम। मैं एक दिन कहा था योग दर्शन का वह सूत्र, स्थिर सुखासनम, वह आसन जो सुखपूर्वक और स्थिर पूर्वक बैठा जा सके, स्थिर सुखासनम। इसलिए तन स्थिर हो। ध्यान में बैठने के लिए तन की स्थिरता आवश्यक है। वैसे कहीं भी बैठें तो स्थिर होना चाहिए। कई लोग जब बैठे रहते हैं तो मैं यहीं से देखता हूँ, जब प्रवचन भी गुरुदेव जी का चलते रहता है तो अपने पैर को हिलाते रहते हैं, यहाँ घुटने को, बस जैसे कोई वहाँ कोई मशीन चल रही हो वैसा ही। कुछ लोग जब कुर्सी पर बैठते हैं तो ऐसा पैर को हिलाते हैं जैसे सिलाई मशीन चला रहे हों। हाथ को इधर उधर करना, वो करना, बारंबार कपड़े में हाथ फेरना, कई ढंग है लोगों का। बाल में हाथ लेते जाना। तन थिर बैठो, चुपचाप बैठ जाओ, बस शांत। आपको देखे तो कोई जाने कि कोई साधक है। चंचल जैसे दुनियादारी के लोग हैं, साधना कर रहे हैं कई साल से, हमारी भी चंचलता खत्म नहीं हुई, तन ही अभी चंचल बना हुआ है। फिर तो वाणी और मन बहुत आगे है, बड़ा स्थूल है तन। इसलिए साहब कहते तन थिर। वैसे तन थिर का जो सूक्ष्म अर्थ होता है, तन के दोष खत्म हो जाएं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार और नशा। 3 दोष बताए जाते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। एक दोष और जोड़ देना चाहिए, नशा। ये सबसे रहित हो। तन थिर, फिर वाणी स्थिर हो, क्योंकि तन के बाद इंद्रियां स्थिर हो गई। स्वाभाविक यहाँ बैठते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, ना हाथ हिलाते हैं ना पैर हिलाते हैं, शांत बैठे। वाणी की स्थिरता कही जाती है। बारंबार ध्यान शिविरों में जो वाणी संयम की बात कही जाती है, क्यों? वस्तुतः वाणी और मन का अभेद संबंध है। हम वाणी को और मन को अलग अलग नहीं कर सकते। वाणी ही मन है और मन ही वाणी है। कब? जब मन मुखर हो जाता है उसे हम वाणी कहते हैं, और जब वाणी मौन हो जाती है उसे हम कहते हैं मन। मन का काम क्या है? मन का काम है चिंतन करना, कल्पना करना, सोचना। जब हम सोचते हैं, कोई चिंतन करते हैं, स्मृति करना, तो स्मृति करते हैं तो क्या वो भाषा से अलग होती है? भाषा रहित अर्थात शब्द रहित कोई चिंतन हो ही नहीं सकता। ख्याल करें, कोई भी चिंतन आप करें, शब्दों से परे कैसे हो सकता है? शब्द तो आते ही हैं, शब्द आएंगे ही। इसलिए मैं एक दिन कहा था कि पूर्ण मौन, आर्य मौन जिसे कहते हैं, वो बहुत ऊंची की बात है। हम वाणी का संयम करते हैं। पूर्ण मौन तो पूरा निर्विकल्प अवस्था है, वह पूरा ध्यान, पूरी पराकाष्ठा है। इसलिए मन और वाणी को हम अलग अलग नहीं कर सकते। वही मन जब मुखरित होता है तब वाणी के रूप में। मैं इसको और स्थूल रूप से समझाऊं, आप लोग बताना चाहूँगा। जैसे ट्रांजिस्टर या टीवी आप खोल देते हैं और वॉल्यूम बिल्कुल जीरो में है, ट्रांजिस्टर खोल देते हैं बिल्कुल जीरो। इसका मतलब टीवी तो चलना शुरू हो गया, ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो गया है, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। जो ट्रांजिस्टर का स्टार्ट होना मन की गतिविधि है, और वॉल्यूम को बढ़ा देना यही वाणी है। बस
जब वॉल्यूम बढ़ाने लगते तो उसकी आवाज़ सुनने लगती। भीतर हम बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला नहीं सुन रहा है। तो वाणी क्या है? वॉल्यूम है, आवाज़। बस थोड़ा घुमा देते हैं। क्या है ये? जीव तंत्र है और उसी के माध्यम से मन की बातों को फेंक देते हैं, जैसा वैसा निकल जाता है। तो जो मन है वही वाणी है, वाणी है वही मन है। और इसीलिए वाणी संयम का प्रभाव मन के संयम पर पड़ता है। मैं जो बारंबार कहता हूँ कि मौन, मौन के लिए ये कोई, आप लोग सोचेंगे जबरदस्ती करवाया जाता है, कोई मतलब नहीं है, चुपचाप ध्यान करना है। ठीक है, वो भी सही है आपका कहना। वाणी जो है वरदान के रूप में है, सबको नहीं मिला है ये वरदान। पशुओं को देखो, ची पी भर कर लेंगे, हो गया। मनुष्य बोलता है, अपने मन की बात, हृदय की बात को दूसरों को बताता है और दूसरे की वाणी द्वारा जो हृदय में से बात निकलती उसको समझता है। ये वरदान है। लेकिन वरदान कब अभिशाप बन जाए? मन भी वरदान है, वाणी भी वरदान है, वो दोनों एक ही बात है। लेकिन वरदान भी अभिशाप हो सकता है। एक उदाहरण बताऊं, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है मिडास। यूनान का एक राजा था मिडास। कहानी है, तो एक संत आए, बड़ी तृष्णा थी धनी होने की। उन्होंने कहा कि मुझे और धन चाहिए। महात्मा ने कहा, गजब हो, इतना धन, राजा यूं ही हो, और क्या करोगे धन? नहीं नहीं महाराज, मुझे और धन, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो छूं सब सोना हो जाए। कहेगी कैसी बात करते हो, परेशान हो जाओगे। नहीं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो छूं सोना हो जाए। महात्मा ने कहा ठीक है भाई, जो छूओगे सोना हो जाएगा। वरदान मिल गया। महात्मा जी चले गए कहकर। अब वो कहा कि महात्मा जी वरदान तो दे दिए हैं, लाओ थोड़ा प्रयोग करें। तो महल के सामने दो बड़े बड़े पेड़ थे, छुआ, दोनों पेड़ सोने के हो गए। बड़ा खुश, दोनों पेड़ सोने के। मन में हुआ कि लेकिन फल तो नहीं लगेंगे। लेकिन मन ये भी सोचा कोई बात नहीं, एक ही पेड़ को बेचूंगा तो पता नहीं कितने फल मिलेंगे, चिंता क्या है। घर में पहुंचा, जैसे महल में पहुंचता है तैसे छोटी बिटिया थी, दौड़ते दौड़ते आ रही थी उनके पास। गोद में उठाया। अब वो जो बिटिया थी सोने की हो गई, न बोलती है, न हंसती है, न हलती है, न डोलती है। अरे तो बड़ा झंझट, अब क्या होगा। बड़ी भूख लगी थी, खाने के लिए बैठा तो रोटी को जब छुआ तो रोटी सोने की हो गई, न दांत से कटे, न गले के नीचे उतरे। गिलास उठाया पानी, पानी सोने का, गिलास सोने का। अरे अब क्या होगा, जो छू सोना। अब भूख लगी है तो भूख नहीं जा रही है, बिटिया सोने की हो गई। दौड़ा, महात्मा जी कुछ दूर चले गए थे, दौड़े पीछे पीछे। महात्मा ने देखे, लौट के फिर दौड़ते आ रहा है। जैसे नजदीक आए, महात्मा ने कहा अभी भी तुम्हारी को भूख नहीं मिटी है, और सोना चाहिए? कि महाराज क्षमा करें, आप अपना वरदान लौटा लीजिए। क्या हुआ? बस आप लौटा ही लीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपका वरदान। मैं पहले ही कह रहा था परेशान हो जाओगे, माने नहीं। कि नहीं लौटाइए। एक कहानी है। वरदान अब उस मिडास के लिए अभिशाप बन गया। वाणी वरदान है, मन वरदान है, पूरा जीवन वरदान है, क्या कहा जाए, हर अंग वरदान है। लेकिन हम इसे अभिशाप में बदल रहे हैं। दुरुपयोग दुरुपयोग दुरुपयोग। वाणी का संयम, तन थिर हो, फिर वाणी थिर हो, फिर मन थिर हो। मन की स्थिरता तो पूरा, मन की स्थिरता कब होगी? मन चंचल क्यों होता है? इंद्रियों की चंचलता से। इंद्रियां यदि गलत प्रवृत्ति करती हैं तो मन स्वाभाविक चंचल होता है। असंयम क्या है? एक चक्राकार चलता है, बिल्कुल ऐसे चक्र की तरह। इंद्रियां असंयमित हैं, इंद्रियों से गलत व्यवहार करते हैं तो मन चंचल हो जाता है। और मन जब चंचल होता है तो इंद्रियां फिर असंयमित व्यवहार करने लगती, जैसे एक चक्र शुरू हो जाता है। साइकिल है गजब की। कभी कभी प्रश्न भी आता है, मन कहता है तो गलत रूप देखते हैं, गलत शब्द सुनते हैं, गलत खाते हैं, क्या करें? मन को संयमित करें कि इंद्रियों को संयमित करें? कुछ समझ नहीं आता है। सोचें क्या करें।
गलत ऐसी चीज खा लिए, जैसे किसी के दावत में गए, मेहमानी में गए, खूब बढ़िया खाए, यहाँ आए तो 2-2 खुराक एक एक साधक को डबल तो सेवई दे रहे हैं हमारे साथी लोग भी, इसीलिए नींद भी आती है। आधा होना चाहिए, लेकिन अब बना है, ठीक से खिला रहे हैं लोग, लगता है मोटा करके भेजेंगे घर, तो ठीक से खाते हैं। यहाँ की बात में नहीं कहते, यहाँ बहुत साधारण भोजन ही रहता है। फिर कुछ खाकर, कहीं से खाकर आए, अब घर में बैठे, फिर याद आ रही है, वही मिलना चाहिए, वही रसगुल्ला चाहिए। अब फिर चलो होटल में जाओ, कहाँ जाओ, खा लिए तो फिर वही घुमा रहा है, न खाते तो बात खत्म थी, स्मरण ही नहीं होता। अब मन कह रहा है इसलिए फिर जाना है, तब क्या करें? मन कहता है इसलिए खाते हैं इसलिए मन कहता है, भोगों में लगते हैं इसलिए मन कहता है, अब मन कहता है इसलिए भोगों में लगते हैं। शुरू कहाँ करें, पकड़ कहाँ से करें? वस्तुतः हमें समग्रता को लेकर के चलना होगा, सब कुछ को। आप खेती करते हैं तो खेती यदि ट्रैक्टर से करते हैं तो ट्रैक्टर ही पर्याप्त नहीं है, खुरपी चाहिए, कुदाल चाहिए, हंसिया चाहिए, अरे बहुत सामान चाहिए। पूरी समग्रता को लेकर टोकरी चाहिए धान छिड़कने के लिए, वो करने के लिए, भोजन बनाने के लिए केवल चावल दाल आटा दे दे बना लोगे? लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, चूल्हा चाहिए, ईंधन चाहिए, ओफो बड़ा जहमत। सब कुछ को लेकर के चलना पड़ेगा। केवल मन को आप पकड़ के बांध देना चाहेंगे, भूल जाइए, वो उछल के आपको पटक देगा। इसलिए क्रम स्थूलात् सूक्ष्मः, स्थूल पहले पकड़े इंद्रियों को पकड़ना है और साथ साथ मन को भी पकड़ना है। मन को कहना है नहीं चाहिए, और इंद्रियों को संयम की भी आवश्यक, बाह्य संयम, भीतर संयम, ये पूरी समग्रता को लेकर के चलते हैं, तब मन एकाग्र होता है। इसीलिए कहा गया आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथिना विप्रमोक्षा। मोक्ष को ऋषि अंतिम में रखते हैं। आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो। आहार का मतलब क्या? रोटी सब्जी नहीं, इतना ही नहीं है, ये तो केवल जीभ का आहार है। कान का आहार, नाक का आहार, आंख का आहार, सब आहार जो कुछ आहरण करते हैं, आहरण का मतलब ग्रहण। आंख का आहार है रूप, कान का आहार है शब्द, नाक का आहार है गंध, त्वचा का आहार स्पर्श। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करते हैं वह सब आहार है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, तब क्या होगा? सत्व कहते अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये शुद्ध होंगे। सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, फिर हमारी स्मृति ध्रुव हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। स्मृति लंबे, और जब ये स्थिरता आ जाएगी तब सर्वग्रंथि नाम, हमारी मन के गांठी कट जाएंगे। सर्वग्रंथि विप्रमोक्षा, फिर पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाएगा। कितना सिस्टमेटिक ढंग से कहते हैं ऋषि। योग दर्शन में बिल्कुल यही बात। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि कब लगती है? अष्टांग योग का एक क्रम है। यम संयम, यम का मतलब संयम, यम नियम, नियम पूर्वक, यम नियम संयम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, तब धारणा ध्यान समाधि होता है। हम सोचते हैं बस आए बैठे, मन रुक जाना चाहिए, शांत हो जाओ मन, आर्डर दो, देते रहो। वो तो कोई जब बहुत पहुंचा हुआ साधक होता है, बैठा आर्डर दे, चुप शांत, बहुत मांझा रहता है। मैं कल कहा था ना, फूंक से उठने वाला नहीं है हमारे विकार, फूंक दो बस बुझ जाएगा। विधा अलग है, क्रम करो। इसलिए समग्रता को, खाने में संयम, देखने में संयम। गांधी जी के 3 बंदर आप लोग देखे होंगे। गांधी जी के 3 बंदर, एक बंदर क्या करता है, क्या किया है? मुंह में उंगली रखा है। दूसरा दोनों आंखों को बंद किया है। तीसरा दोनों कानों को बंद किया है, मतलब साफ है।
बुरा न बोलो, गलत न बोलो, बुरा न देखो, बुरा न सुनो। कितना बढ़िया उपदेश है। मैं मानता हूं एक बंदर और है, वो दिखता नहीं है। 3 नहीं, बिल्कुल पीछे एक बैठा है, 4 छिप गया है वो। जैसे ब्रह्मा जी के 4 सिर होते हैं ना, लेकिन 3 ही देख पाते हैं आप लोग। भारत का जो सिंह होता है मार का, तो उसमें 3 सिंह को देखते हैं, चौथा सिंह आप नहीं देख पाते हैं। नोट में छपा रहता है या और कहीं, तो चौथा सिंह चूंकि पीछे दिल्ली में आप जाकर देखेंगे एक जगह, तो चारों सिंह चारों तरफ से दिखते हैं। मैं समझता हूँ गांधी जी भी उस बंदर को पीछे छिपा के रखे होंगे, वो दिखाते नहीं हैं। तो 3 बंदर तो दिखते हैं, वाणी का, आंख का और कान का। एक बंदर पीछे, और शायद मेरे ख्याल से वह बंदर अपनी उंगली रखा होगा मस्तिष्क पर, बिल्कुल माथ पर ऐसे रखा होगा। मतलब गलत न सोचो। मन अमूर्त है इसलिए दिखता नहीं है। गलत न सोचो, गलत नहीं सोचेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं देखेंगे, गलत नहीं सुनेंगे, इसलिए गलत न सोचो। चिंतन पर संयम, सोचने पर संयम, महासंयम है यह। तो उसमें संयम कब होगा? जब इंद्रियों में संयम होगा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर होए। सुरति लक्ष्य, निरति लीन हो जाए। बिल्कुल हमारा जो लक्ष्य है कहाँ लीन हो जाए? अपने आप में। कह कबीर वह पलक ही। साहब कहते हैं यदि ऐसा क्षण पलक गिरने के समान थोड़े समय के लिए मिलता है तो होता क्या है? कल्प बराबर होए। कल्प जानते हैं ना? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को एक कल्प कहते हैं। तो जानो यदि एक क्षण के लिए भी यह स्थिरता आई, जब हमारा तन स्थिर हो गया, वाणी स्थिर हो गई और मन भी पूरा मौन, तब जानो एक क्षण भी यदि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं मानो कल्प के बराबर जी रहे हैं। नहीं 100 वर्ष जिए, व्यर्थ जिए, कोई मतलब का नहीं। बस नरक उलीच रहे हैं, उभाए मोट नरक कर भारा, क्या मतलब निकला? हम लोग इसी के लिए आए हैं। सभी साधक स्थिर आसन से बैठे और तन की स्थिरता, वाणी की स्थिरता के साथ साथ मन को भी स्थिर करने का अभ्यास करें। नहीं चाहिए किसकी याद कर रहे हो, जो याद कर रहे हो सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ, कोई मतलब का नहीं है। इसलिए सारी यादगिरियों को बंद कर दें, एकदम साक्षी भाव। साक्षी सबको देखो, बहो मत उसमें, दृष्टा बन जाए। यही हमारी असली दशा होगी। ज्यों आवे त्यों फेरी हो। सदगुरु कबीर की यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यों आवे त्यों फेरी हो। इस साधना का क्रम है। ज्यों आए फेर दो, फेर दो, लौटाते जाओ। मेहमान आए बातचीत न करो उनसे, उसको रिस्पेक्ट न दो, खातिरदारी न करो। कब तक आएगा? लौटेगा आखिर में। अरे वहां जाना ठीक नहीं है, वो तो हमारा सम्मान ही नहीं करता। उसी प्रकार कोई विचार आए, सम्मान न दो उसको, मिलो मत, रिस्पेक्ट न दो उसको, आना बंद कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, सरल है कहना मेरा, करना कठिन है। आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। मैं भी प्रयासरत हूं, मन पूरा मौन हो जाए। जैसा कहता हूं वैसे साधना मैं भी करता हूं यहाँ बैठकर। इसलिए हम सब यहाँ बैठे लोग हैं, हम अपने मन को गौर से देखें और जहाँ जहाँ चिपकाहट है, जहाँ जहाँ वो फंसता है, उसको पकड़ के निकालें। तो कहाँ भटक रहा है? हटो यहाँ से, कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे वो चिपकाहट से हटाएंगे, दोष दिखाएं, गलत है यह, शुद्धता की ओर, अशुद्धता से शुद्धता की ओर आए, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्न बोध, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय। क्यों कहा गया है? कहीं भी आप घूम करके देखें, सारी बातें वही आएंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान के प्रकाश में जाना है।